गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हो? हाउ वर योर हॉलीडेज? आपकी छुट्टियां कैसी थी? आई होप यू आर हेल्दी। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। लेट अस नाउ फोकस ऑन योर स्टडी। आइए अब पढ़ाई पर ध्यान दें। नाउ वी विल रीड लेसन 7। आइए अब हम लेसन 7 रीड करेंगे। लेसन का नेम है स्नो वाइट। स्नो होता है हिम, वाइट होता है श्वेत, हिम श्वेत। वंस लॉन्ग एगो इन अ फार अवे लैंड। वंस होता है एक बार, एगो होता है पहले, अवे होता है दूर और लैंड होता है देश। एक बार बहुत पहले दूर देश में देयर वाज अ क्वीन। ए होता है एक, क्वीन होता है रानी। वहाँ एक रानी थी। हु वाज वेरी ब्यूटीफुल। वह ब्यूटीफुल होता है सुंदर, वह बहुत सुंदर थी। बट शी वॉज वेन एंड विक्ड टू। बट होता है लेकिन, शी होता है वह, वेन होता है व्यर्थ और एंड होता है और, विक्ड होता है दुष्ट या पापी, टू होता है भी। लेकिन वह व्यर्थ और दुष्ट भी थी। शी वॉज अ विच। शी होता है वह, ए होता है एक और विच होता है चुड़ैल, वह एक चुड़ैल थी। एंड सीक्रेटली शी डेबल्ड इन मैजिक एंड वॉव स्पेल्स। एंड होता है और, सीक्रेटली होता है चुपके से, शी होता है वह, डेबल्ड होता है डुबोना, इन होता है में, मैजिक होता है जादू, एंड होता है और वॉव स्पेल्स होता है वायु मंत्र। और वह चुपके से जादू और वायु मंत्र में डूब गई थी। शी हैड अ मैजिक मिरर। शी होता है वह, ये होता है एक, मैजिक होता है जादुई, मिरर होता है दर्पण, उसके पास एक जादुई दर्पण था। एंड ईच डे शी वुड लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन इट। एंड होता है और, ईच डे होता है प्रत्येक दिन, शी होता है वह, लुक होता है देखना, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब। और वह प्रतिदिन उसमें अपने प्रतिबिंब को देखती और कहती, मिरर मिरर ऑन द वॉल। दीवार, वॉल होता है दीवार, मिरर होता है दर्पण, दीवार पर जो दर्पण है, हु इज़ द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। फेयर, वो होता है कौन, फेयरेस्ट होता है खूबसूरत, बताओ कि इसमें खूबसूरत कौन है। एंड द मिरर वुड रिप्लाई, एंड होता है और, मिरर होता है दर्पण, रिप्लाई होता है जवाब देना। और मिरर ने जवाब दिया, थो आर द फेयरेस्ट। फेयरेस्ट होता है खूबसूरत, कि तू ही तो खूबसूरत हो। दिस प्लीज्ड द वेन क्वीन वेरी मच। प्लीज्ड होता है प्रसन्न या खुश होना, वेन होता है व्यर्थ, क्वीन होता है रानी। यह सुनकर व्यर्थ रानी बहुत खुश हुई। बट ऑल द सेम शी फियर्ड दैट वन डे द मिरर वुड आंसर डिफरेंटली। बट होता है लेकिन, शी होता है वह, फियर्ड होता है भय या डर, वन डे होता है एक दिन, मिरर होता है दर्पण, आंसर होता है जवाब देना, डिफरेंटली होता है अलग प्रकार से। लेकिन एक दिन उसे डर था कि दर्पण उसे अलग तरह से जवाब देगा। शी हैड अ स्टेप डॉटर नेम्ड स्नो वाइट। श्री होता है उसकी, ए होता है एक, स्टेप डॉटर होता है सौतेली बेटी, नेम्ड होता है नाम। उसकी एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम था, उसका नाम था स्नो वाइट, यानी कि हिम श्वेत, हिम श्वेत। वो वाज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग होता है बढ़ना, वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एंड बिकमिंग लवलियर विद एवरी डे दैट पास। एंड होता है और, लवलियर होता है प्यारी, और एवरीडे होता है प्रत्येक दिन, और वह हर दिन प्यारी भी हो रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। शी हैड हेयर एज ब्लैक एज रेवंस विंग। शी होता है वह, हेयर होता है उस, बाल, ब्लैक होता है काले, रेवंस विंग होता है कौवे के पंख की तरह। उसके बाल काले थे जैसे कि कौवे के पंख। मिल्की वाइट स्किन, मिल्की होता है दूधिया, वाइट होता है सफ़ेद, स्किन होता है त्वचा, दूधिया सफ़ेद त्वचा। एंड लिप्स लाइक राइप, रेड चेरीज। एंड होता है और, लिप्स होता है हॉट, लाइक होता है तरह, राइप होता है पके हुए, रेड होता है लाल,
चेरीज होता है चेरी, और उसके पके हुई चेरी की तरह लाल चेरी की तरह उसके होंठ थे। वन डे द मिरर आंसर्ड डिफरेंटली। वन डे होता है एक दिन, मिरर होता है दर्पण, आंसर होता है जवाब देना, डिफरेंटली होता है अलग तरह से। एक दिन दर्पण ने अलग तरह से जवाब दिया। इट सेड, उसने कहा, थो वर द फेयरेस्ट वन टिल नाउ। फेयरेस्ट होता है खूबसूरत, नाउ होता है अब, टिल नाउ यानी कि पहले। उसने कहा कि पहले तुम बहुत खूबसूरत थी, बट नाउ, बट होता है लेकिन, नाउ होता है अब। स्नो वाइट इज फेरियर देन थो। स्नो वाइट था क्या था, हिम श्वेत, फेरियर क्या था, खूबसूरत, लेकिन अब हिम श्वेत तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अब तक जितना पढ़ाया है उतना समझ आया होगा। अब हम एक बार दोबारा से पूरा रीड आउट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक बार बहुत दूर देश में एक रानी थी। वह बहुत सुंदर थी, उस लेकिन वह व्यर्थ और दुष्ट भी थी। वह एक चुड़ैल थी और वह चुपके से जादू और वायु मंत्र में डूब गई थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था और वह प्रतिदिन उसमें अपने प्रतिबिंब को देखती और कहती, दीवार पर जो दर्पण है उसमें सबसे खूबसूरत कौन है। और दर्पण जवाब देता था, तुम ही तो खूबसूरत हो। यह सुनकर व्यर्थ रानी बहुत खुश हुई, लेकिन उसे डर था कि एक दिन दर्पण उसे अलग तरह से जवाब देगा। उसकी एक सौतेली बेटी थी, उसका नाम स्नो वाइट यानी कि हिम श्वेत था, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और दिन प्रतिदिन प्यारी भी होती जा रही थी। अगला स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। उसके बाल काले थे जैसे कौवे के पंख, दूधिया सफ़ेद त्वचा और पकी हुई लाल चेरी की तरह होठ। एक दिन दर्पण ने उसे अलग तरह से जवाब दिया। उसने कहा कि तुम अब तक अच्छे थे, लेकिन अब हिम श्वेत तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा रीड करने जा रहे हैं। चलो रीड करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। हीरिंग दीज वर्ड्स, हीरिंग होता है सुनना, वर्ड्स को होता है शब्दों को। इन शब्दों को सुनकर द क्वीन फ्लू इन टू अ टेरिबल रेग, रानी भयानक, टेरिबल होता है भयानक, रेग होता है क्रोध, रानी भयानक क्रोध में आ गई। एंड हर ब्यूटीफुल फेस लुक्ड एनीथिंग बट लवली, एंड होता है और, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, फेस होता है चेहरा, बट होता है लेकिन, लवली होता है प्यारा, और उसका सुंदर चेहरा प्यारा लग रहा था। शी वॉज ट्रेमलिंग विद फ्यूरी, शी मतलब वह है, ट्रेमलिंग मतलब कांपता हुआ, फ्यूरी होता है क्रोध, वह क्रोध से कांप रही थी। शी काम्ड हरसेल्फ, शी मतलब वह काम्ड होता है शांत, हर सेल्फ होता है स्वयं को, उसने स्वयं को शांत किया। एंड कॉल्ड फॉर द हंट्समैन, हंट्समैन होता है शिकारी, और शिकारी को बुलाया। ही वॉज एन इविल फेलो, वह, ही मतलब वह, इविल मतलब बुरा या दुष्ट, फेलो होता है साथी, वह एक बुरा साथी था। whom the queen often used to carry out the sort of wicked task, whom होता है जिसको, queen होता है रानी, often होता है अक्सर, विकेट होता है दुष्ट या बुरा, जिसको रानी अक्सर बुरे काम करने के लिए बुलवाया करती थी या बुलाया करती थी। दैट nobody else would undertake, else होता है अन्य, जिस काम को कोई अन्य नहीं कर सकता था। टेक द प्रिंसेस स्नो वाइट,
डीप इनटू द फॉरेस्ट। टेक होता है लेना, प्रिंसेस होता है राजकुमारी, स्नो वाइट है हिमश्वेत, डीप होता है गहरा, फॉरेस्ट होता है जंगल। राजकुमारी हिमश्वेत को जंगल में ले जाओ एंड किल हर, एंड होता है और, किल मतलब मारना, और उसे मार डालो। ऑर्डर द क्वीन, ऑर्डर होता है आदेश देना, क्वीन होता है रानी, रानी ने आदेश दिया। स्टूडेंट्स हम इसको दोबारा से एक बार रीड करते हैं। इन शब्दों को सुनकर रानी भयानक क्रोध में आ गई और उसका सुंदर चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। वह गुस्से से कांप रही थी। उसने स्वयं को शांत किया और शिकारी को बुलाया। वह एक बुरा साथी था जिसको रानी हमेशा बुरे काम करने के लिए बुलाया करती थी और उस काम को कोई अन्य नहीं कर सकता था। राजकुमारी हिमश्वेत को जंगल में ले जाओ और मार डालो, रानी ने आदेश दिया। Friends, now we will read difficult words. Let's start your difficult words now. नंबर 1 है वेन, VAIN, वेन, वेन का मीनिंग होता है व्यर्थ। नंबर 2 है विक्ड, WICKED, विक्ड, विक्ड को होता है दुष्ट या पापी। नंबर 3 है डेबल्ड, DABBLED, डेबल्ड, डेबल्ड का मीनिंग होता है डुबोना। नंबर 4 है रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है प्रतिबिंब। नंबर 5 है फेयरेस्ट, FAIREST, फेयरेस्ट, फेयरेस्ट का मीनिंग होता है खूबसूरत। नंबर 6 है प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड, प्लीज्ड का मीनिंग है प्रसन्न या खुशी। नंबर 7 है मिरर, MIRROR, मिरर, मिरर का मीनिंग है दर्पण। नंबर 8 है हेरिंग, HEARING, हेरिंग, हेरिंग का मीनिंग है सुनना। नंबर 9 है टेरिबल, टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल, टेरिबल का मीनिंग होता है भयानक। नंबर 10 है रेज, RAGE, रेज, रेज का मीनिंग होता है क्रोध। नंबर 11 है कांड, CALMED, कांड, कांड का मीनिंग होता है शांत। नंबर 12 है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है सुंदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन 7 रीड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपको इस लेसन को खुद भी पढ़ना है और समझना है। महामारी के इस दौर में ऑनलाइन क्लासेस देना ज़रूरी हो गया है। बच्चों, आपको भी अपनी पढ़ाई के लिए सचेत रहना होगा और साथ ही साथ अपना व अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। बार बार हाथ धोएं व मास्क आदि का प्रयोग करें व निश्चित दूरी बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। यदि हम घर बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमने पीछे जो भी पढ़ा है हम उसे भी भूल जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसे अच्छे से करें। होमवर्क अच्छे से व साफ राइटिंग में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।